स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम is a condition in which consumer maximizes satisfaction by spending his given income on to goods। कि जब कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को दो चीज़ों पर खर्च करता है और उस एक्सपेंडिचर से कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मीन्स कि अगर कंज्यूमर अपने एक्सपेंडिचर में चेंज करता है तो उसका जो सेटिस्फेक्शन है, उसकी जो यूटिलिटी है वो कम हो जाती है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है और वो अपने बिहेवियर में कोई भी चेंज करना नहीं चाहता, क्योंकि जैसे ही वो अपने बिहेवियर, अपने एक्सपेंडिचर में चेंज करेगा तो उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो जाता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग यूटिलिटी एनालिसिस, 1 कमोडिटी केस एंड 2 कमोडिटी केस। लेकिन यहाँ पे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टडी करेंगे यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, या फिर हम कह सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग ऑर्डिनल कंसेप्ट। तो इंडिफरेंस कर्व के थ्रू जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है जब दो कंडीशंस सेटिस्फाइड होती हैं। फर्स्ट, MRS XY इक्वल टू PX अपॉन में PY। MRS क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड X एंड Y। यानी कि जो MRS है ये हमारा है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जो MRS है या जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है ये शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। ये इक्वल होना चाहिए Px अपॉन में Py। Px अपॉन में Py हमारा है स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, जिसको हम बजट लाइन भी बोलते हैं। तो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है जब MRS XY इक्वल टू PX अपॉन में PY, यानी कि जो IC का जो स्लोप है और प्राइस लाइन का जो स्लोप है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। जो प्राइस लाइन है मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। सेकंड जो कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की वो है IC इज convex to the point of origin at equilibrium level। कि जो भी IC है वो कन्वेक्स होना चाहिए ओरिजिन की तरफ एट इक्विलिब्रियम लेवल। जहां पे भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है वहां पे जो IC कर्व है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन है यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। फर्स्ट कि जो MRS XY इक्वल टू PX अपॉन में PY, यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व है और जो बजट लाइन है वो एक दूसरे को टच करने चाहिए। सेकंड जो कंडीशन है वो है कि हमारा इक्विलिब्रियम लेवल पे जो हमारा IC कर्व है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। x एक्सिस पे हमने शो किया है गुड x को और y एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं गुड y को। अब ये हमारे ICs हैं। IC1, IC2, और हमें पता है कि जो भी जितना हायर IC होगा उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। यानी कि जो IC1 है वो IC की बजाय ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा कंज्यूमर को,
जो IC2 है ये IC1 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा कंज्यूमर को। अब जो कंज्यूमर है वो कौन से IC के कॉम्बिनेशन को परचेज करना चाहेगा? वैसे तो कंज्यूमर IC2 पे जो भी कॉम्बिनेशन है उनको खरीदना चाहेगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा कंज्यूमर की इनकम पर कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो जिस भी IC को टच करेगी उसी कॉम्बिनेशन को कंज्यूमर परचेज कर सकता है। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बजट लाइन, प्राइस लाइन। अब अगर हम ध्यान से देखें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ है? पहली हमारी कंडीशन हम देखेंगे MRS XY इक्वल टू PX अपॉन में PY, यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व है और जो हमारी प्राइस लाइन है ये दोनों एक दूसरे को टच करने चाहिए। तो इस डायग्राम में हम देखेंगे कि जो प्राइस लाइन है, प्राइस लाइन एक तो इस पॉइंट पे कट कर रही है A, एक इस पॉइंट पे कट कर रही है B और एक इस पॉइंट पे टच कर रही है C। तो जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो तीन उस पे हो सकता है A, B और C पर, क्योंकि यहाँ पे हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। वैसे तो कंज्यूमर इस कॉम्बिनेशन को खरीदना चाहेगा, लेकिन कंज्यूमर इसको नहीं खरीद सकता क्योंकि कंज्यूमर की जो इनकम है वो कम है। तो जो IC2 है इसको कंज्यूमर परचेज नहीं कर सकता। अब इन दोनों में से कंज्यूमर जो नीचे वाला IC है इसके जो कॉम्बिनेशन है इसको परचेज करेगा या IC1 के कॉम्बिनेशन को परचेज करेगा? तो कंज्यूमर IC1 के कॉम्बिनेशन को परचेज करना चाहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा IC ऊंचा होगा उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। इस पे जो गुड्स के कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा है बजाय के नीचे वाले IC के। अब हमारी पहली जो कंडीशन है वो तो सेटिस्फाइड हो रही है 3 पॉइंट पर A, B और C पर, लेकिन अब तीनों में से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे है? पॉइंट A पर, पॉइंट B पर या पॉइंट C पर? तो हम देखते हैं कि हमारे दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है? IC is convex to the point of origin। तो क्या पॉइंट A पर जो IC है वो कन्वेक्स है? नहीं। तो कंज्यूमर इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। क्या पॉइंट C पर जो IC है वो कन्वेक्स है? नहीं है। तो इस पॉइंट पर भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। सिर्फ ये पॉइंट B है, इस पॉइंट पर जो IC है हमारा वो कॉन्वेक्स है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो इसीलिए क्योंकि पॉइंट B पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, जो हमारी प्राइस लाइन है वो हमारे IC कर्व को यहाँ पे टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और दूसरी कंडीशन जो IC है वो कन्वेक्स है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पे हमारा जो IC है ये कन्वेक्स है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों इक्वल क्यों होने चाहिए। जो फर्स्ट हमारी कंडीशन है MRS XY इक्वल टू PX अपॉन में PY, ये इक्वल क्यों होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि देखिए अगर ये वाला IC है कंज्यूमर इसको खरीदना चाहता है, लेकिन कंज्यूमर के पास इतने पैसे नहीं है, क्योंकि उसकी जो इनकम है, जो प्राइस लाइन है वो शो करती है कि कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को खर्च करके सिर्फ इन्हीं कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकता है। तो ये कंज्यूमर की पहुंच के बाहर है। और जो IC है और IC1 है तो इसमें से कंज्यूमर वैसे तो इन दोनों को ही कट कर रहा है, लेकिन कंज्यूमर ऊपर वाले IC को परचेज करना चाहेगा, क्योंकि इसमें गुड X और Y की जो कॉम्बिनेशन है उनकी क्वांटिटी ज्यादा है बजाय के IC के। तो इसीलिए ये पहली कंडीशन है कि जो कंज्यूमर की इनकम है, इनकम को खर्च करके वो जितनी चीजें खरीद सकता है वो हमारी IC के इक्वल होनी चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है कि IC कॉन्वेक्स क्यों होना चाहिए, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक कॉन्वेक्स है, तो ये जो IC1 में जो गुड्स के कॉम्बिनेशन है वो IC की बजाय ज्यादा है। अगर हम IC की बात करें तो इस पर ये A पॉइंट है, यहाँ पर पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है लेकिन दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे IC कॉन्वेक्स नहीं है। तो इस पॉइंट पर
कंज्यूमर को जो गुड्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा वो कम होगा बजाय के IC1 के। इस पॉइंट पर भी जो कॉम्बिनेशन है गुड्स के X और Y के, उसमें जो क्वांटिटी है वो IC1 से कम है। सिर्फ जहां पर हमारा IC कॉन्वेक्स है उसी पर कॉम्बिनेशन को, उसी पॉइंट पर जो गुड X और Y का कॉम्बिनेशन है, जो क्वांटिटी है गुड्स की, वो कंज्यूमर को ज़्यादा मिल रही है। यानी कि इस पॉइंट पर जो गुड्स के कॉम्बिनेशन है, गुड्स की जो क्वांटिटी है X और Y की, वो ज़्यादा है बजाय के A और C के। इसीलिए कंज्यूमर इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन है, MRS XY इक्वल टू PX अपॉन में PY, और दूसरा IC इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एट इक्विलिब्रियम लेवल। ये दो कंडीशन जहाँ पे सेटिस्फाई होंगी वहीं पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा।